डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा माफिया खत्म तो सपा खत्म। अखिलेश के पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सपा महिला कार्यकर्ताओं का हंगामा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तुलना से नाराज सपा महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा और सपा समर्थकों के बीच हुई तीखी नाराजगी, नारेबाजी। बीजेपी ने कहा सपा के चरित्र में अराजकता। हमीरपुर में यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा। यमुना नदी में नाव पलटने से 9 लोग डूबे, 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाले, 5 की तलाश जारी। एक शव पूरी रात रेस्क्यू के बाद नदी से मिला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। राजधानी लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए का असली मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें सिर्फ डिम्पल यादव और शिवपाल यादव फिट बैठते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव गजब हैं। अगर वो बंगाल जा रहे हैं तो वहां की झालमुरी जरूर खाकर आए। उन्होंने तंज कसा कि ममता बनर्जी का हाल देखकर अब सपा के कार्यकर्ता भी एनडीए की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा सत्ता में होती है तो उन्हें केवल अल्लाह याद आते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से जाती है उन्हें अचानक पिछड़े और दलित नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि माफिया खत्म मतलब सपा खत्म। जो वसूलीबाज नहीं है वो सपाई हमारे साथ आ जाए, क्योंकि अगले कई सालों तक उन्हें वसूली का मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, शिवपाल यादव जी और मुलायम सिंह जी की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। वो अपने कर्तव्य से मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वो दो नेता जो पार्टी को खड़ा किए थे, पार्टी को इस ऊंचाई तक ले आए थे, उन्हीं दोनों नेताओं के संघर्षों की देन थी कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। दगे हुए कारतूस को इकट्ठा करके वो गोली चल सकती है। जितने दगे हुए कारतूस हो गए ना, बिहार दगा हुआ कारतूस, बंगाल दगा हुआ कारतूस, मध्य प्रदेश दगा हुआ कारतूस, महाराष्ट्र दगा हुआ कारतूस, दिल्ली दगा हुआ कारतूस, राजस्थान दगा हुआ कारतूस, हरियाणा दगा हुआ कारतूस, यही दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं ना, और वो दगे हुए कारतूस हैं। लखनऊ में सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तुलना को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आधी रात को धावा बोल दिया। वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। भाजपा कार्यालय अंदर से बंद कर दिया गया। मौके पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे। हजरतगंज पुलिस की महिला सिपाहियों ने महिला कार्यकर्ताओं को उठाकर हवालात पहुंचा दिया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गोरखपुर के सहारा स्टेट स्थित भारत माता मंदिर से गोविष्टि यात्रा लेकर बलिया पहुंचे। गुरुवार की सुबह बासडी विधानसभा के रेवती में यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने यात्रा के उद्देश्य एकमात्र गौ माता की रक्षा, उनकी प्राण और प्रतिष्ठा करना बताया, जो कि खतरे में है। यूपी सरकार गौ माता की रक्षा के लिए गो आश्रय स्थल बनाकर रक्षा की जा रही है। इस सवाल पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौशालाएं की हालत बहुत खराब है। गाय अंदर है लेकिन भूसा पानी नहीं है, सेवक नहीं है। जो ग्राउंड की स्थिति है वो बहुत विपरीत है। केवल कागजों में शेर बन जाना, केवल कागजों में दिखा देना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जो गौ माता के लिए मौके पर काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। ये जमीनी सच्चाई है। हमारा ये कहना है कि गौशाला खुलवाना यह मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है कानून बनाना। रक्षा, उनके प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा,
जो कि खतरे में है। एकमात्र उद्देश्य है। गौशालाओं की हालत क्या है, कवर किया है कभी? कवर करके देखो, पता चल जाएगा। जिन जिन ने कवर किया है रो रो करके बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार हमको मिले, उन्होंने वीडियो दिखाया। हालत खराब है। गायें अंदर हैं लेकिन भूसा नहीं है, पानी नहीं है, सेवक नहीं है। जो ग्राउंड की स्थिति है वो बहुत विपरीत है। केवल कागजों में शेर बन जाना, कागजों में दिखा देना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो मौके पर काम होना चाहिए था गौ माता के लिए, वो नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बुधवार रात यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 9 लोगों में से 6 के डूबने की आशंका जताई जा रही है। पूरी रात रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक शव को नदी से सुबह बाहर निकाला। सभी लोग तरबूज लेने के लिए नदी पार कर रहे थे, तभी यह उनकी नाव पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुरारा थाने में हमीरपुर जनपद में कोटोपुर गांव में एक हमें तकरीबन 8:30 बजे आज रात को एक हादसे की खबर मिली थी, जिसमें एक नाव जिसमें 9 लोग सवार थे उसके पलटने की हमें खबर मिली थी। यहाँ पर आज मैं और एसपी साहब भी मौजूद हैं, सारी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसमें 9 लोगों में से 3 लोग हमें पता चल गए हैं, बाहर आ चुके हैं। उसमें से 2 लोग हॉस्पिटल में भी रेफर्ड हैं। नाव का भी पता चल चुका है। हमारे गांव के कुछ बच्चे खरबूजा खाने गए थे, शादी समारोह में आए थे। वो बच्चे वहाँ गए थे जमुना जी में, वो यमुना जी से वापसी आ रहे थे। बीच में नाव संतुलन बिगड़ने की वजह से नाव डूब गई। मैनपुरी जनपद के भोगांव थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर बाइक सवारों को ट्रक ने चपेट में ले लिया। हादसे में भाई बहन की घटनास्थल पर मौत हो गई। 8 वर्षीय भांजे को मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जान गंवाने वाले भाई बहन शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद घर लौट रहे थे। हादसे के बाद से घर में मातम छाया है। दरअसल गांव उमरीहार निवासी 22 वर्षीय मोनू मंगलवार को अपनी मौसी की ननद की शादी में शामिल होने के लिए जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के गांव रामपुर निगो गया था। आयोजन में विवाहित बहन 35 वर्षीय संगीता भी अपने 8 वर्षीय पुत्र अर्पित के साथ आई थी। मोनू ने अपनी बहन और भांजे को बाइक से लेकर आ रहा था। भोगांव थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर गांव परतापुर के पास पीछे से आए ट्रक ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। हादसे में भाई बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचा। ये हमारी बिटिया थी, लड़का रामपुरा से आ रहे थे और का नाम बात है उमरियार के लिए DCM। मोनू करीब हुए 20 साल और संगीता हुए 30 साल की लगभग। हमारे क्षेत्र की बहुत ही दुखद घटना है। हमारी ग्राम पंचायत उमरीहार गांव है। राठौर समाज के लोग, कुछ लोग अपने परिवार से छिबरामऊ शादी में गए हुए थे। आज सुबह करीबन वहाँ से चलने चाहे थे छिबरामऊ से वापसी के लिए, लेकिन ये दोपहर 2 बजे निकले वहाँ से। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से बाधित विद्युत आपूर्ति को लेकर कांग्रेस नेता एवं ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा ने उत्तर प्रदेश ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र बिजली बहाल करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि मुसाफिर खाना क्षेत्र के पूरे प्रेमशाह पावर हाउस के पिंडरा फीडर से जुड़े दर्जनों गांव में बीते 10 दिनों से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जबकि इसी फीडर से जुड़े आसपास के अन्य गांव में नियमित बिजली आपूर्ति जारी है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच बिजली न रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट गहराता जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तथा दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं भी बाधित हो गई हैं। झांसी के मोच तहसील क्षेत्र के खिरिया घाट और तालोड़ में अवैध बालू खनन की शिकायत मिलने पर एसडीएम अवनीश तिवारी ने सख्त कदम उठाए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जेसीबी मशीन से उस रास्ते की खुदाई करवा दी, जिसका उपयोग लंबे समय से ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अवैध खनन के लिए किया जा रहा था। प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि मोट थाना क्षेत्र के खिरिया घाट और शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के तालोड़ से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है।
और रात दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से परिवहन किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने तत्काल मौके का निरीक्षण किया और खनन में प्रयुक्त रास्ते को पूरी तरह बाधित कर दिया ताकि भविष्य में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। कुछ ग्राम से शिकायतें प्राप्त हो रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से खिरिया घाट तालौड़ में जो है अवैध रात में अवैध खनन किया जा रहा है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा टीम को भेजकर निरीक्षण कराया गया और तत्काल जो रास्ते थे जो कि अवैध खनन के लिए यूज़ किए जाते थे उनको बंद कर दिया गया है और हमने एक टीम गठित की है जिसमें रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम और खनिज की टीम है, जिसमें लगातार वो छापेमारी कर रही है। हमारा डीएम सर का भी पूरा ये है कि किसी भी तरीके का जो अवैध खनन है किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और हम लोग उस पर सतत निगरानी कर रहे हैं। अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने तमंचे के साथ दबंगई कर रिक्शा चालक को पीटने वाली दबंग महिला को गिरफ्तार किया है। महिला को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय भेज दिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्ता शिफा के खिलाफ पूर्व में लकड़ा चौराहे पर मारपीट और दबंगई करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि महिला क्षेत्र में दबंग प्रवृत्ति की बताई जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्त महिला के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज डकैती कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गुरुवार सुबह हुई मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की कार्रवाई की चर्चा विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 23 और 24 अप्रैल की रात थाना सुरीर क्षेत्र के गांव टेंटी में नकाबपोश बदमाशों ने व्यवसायी अजय अग्रवाल के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया था। बदमाश करीब 2 घंटे तक घर में आतंक मचाते रहे और 3.22 लाख रुपए की नकदी समेत लगभग 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से ही मथुरा पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी और खुलासे के लिए 17 पुलिस टीमें लगाई गई थी। सुरीर में एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें कुछ बदमाशों द्वारा जो रेसिडेंट्स थे उनको बंधक बनाया गया था और घर का सामान लूट ले गए थे। इस संबंध में थाना सुरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी। आज और कल रात्रि के मध्य क्रेडिबल इनपुट पर हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान जब उधर से आ रहे बदमाशों को एप्रीहेंड करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जनपद मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बरेली जयपुर हाईवे पर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांव बिसाहुली निवासी रमेश चंद्र ने थाना महावन में तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र विमल अपनी कार से मथुरा से घर लौट रहा था। इसी दौरान चिंताहरण महादेव मंदिर कट के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से विमल गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद मथुरा के थाना महावन में एक घटना हुई है जिसमें एक युवक है विमल नाम का, ये 23-24 साल का युवक है जो कि टाउनशिप में रहता था ऑन रेंट। ये इसकी एक लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़की थी, उसके साथ में रह रहा था। कल ये इसका इगलास मूल इसका निवास है, वहाँ पे गया था। ये उसके बाद रात में वहाँ से लौटा है और ये लौटने के बाद इस तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।